So guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're doing well and making good investments. So guys, रिलायंस पावर लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ में इंफॉर्मेशन डिस्कस करी थी। देखो, अभी रिलायंस पावर लिमिटेड में लोअर सर्किट लगातार बेसिस पर है और आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी हुई हैं पिछले लगभग 3 महीनों से, वो 2013, 2014 और कल जो हमने लास्ट पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी वो थी 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पिछले लगभग 2-2.5 महीनों से हम 2013-14 के पैटर्न्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और कल के दिन हमने जो वापस रिकवरी बनने की पॉसिबिलिटी है वो 2015 के अकॉर्डिंग डिस्कस में यहाँ पर करी थी। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या? देखो, अनिल अंबानी, हमें पता है कि आज की डेट में ना ही रिलायंस पावर और ना ही रिलायंस इंफ्रा, इनके एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आप कह सकते हो या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर्स का बिल्कुल पार्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन 2017-19 का ये मैटर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखो अभी पॉसिबिलिटीज़ है, बस यही है पॉसिबिलिटीज़, और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ की वजह से आपको रिलायंस पावर में लोअर सर्किट लगातार देखने को मिल रहा है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पैसा यहाँ पर बताया जा रहा है 3000 करोड़ या जो भी अमाउंट है यहाँ पर है, ठीक है, जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस चीज़ का फ्रॉड किया है इस अमाउंट का। अब ये सारी डिस्कशन आप कहोगे यार पहले हो चुकी है, यस पहले हो चुकी है, लेकिन कल जो हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी कि 2017-19 का ये मैटर है, तो ऐसे में अगर ये फ्रॉड यहाँ पर रिलायंस पावर में अगर हुआ है, ठीक है, मतलब कि रिलायंस पावर मतलब कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस हाउसिंग, तो हमें पता ही है कि वहाँ पे फ्रॉड है, मेजर फ्रॉड वहीं पे है। लेकिन अगर पैसा घुमा फिरा करके रिलायंस पावर में भी लाया गया होगा इन केस तो यहाँ पर इश्यू बड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा बन सकती है। अभी ये मामला ईडी में है, आपको पता है कि अनिल अंबानी को ईडी ने यहाँ पर बार बार समन भेजे हैं और अभी ये ईडी की तरफ से समन आने के बाद ईडी में गए भी, ठीक है, जितनी मीटिंग्स वहाँ पर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका हिस्सा ये है भी। और रिसेंटली हमको एक अरेस्ट भी देखने को मिला था इस वीकेंड के अंदर, जो कि पहला अरेस्ट था इस पूरे फ्रॉड केस के अंदर। तो हमको यहाँ चाहिए कि कंपनी का जो अभी का मैनेजमेंट है ना, जहाँ पर अनिल अंबानी इसका पार्ट नहीं है, रिलायंस पावर का, अनिल अंबानी रिलायंस पावर का पार्ट आज की डेट में मैनेजमेंट में नहीं है, तो हमें चाहिए कि प्रेजेंट मैनेजमेंट लगातार एक बात यहाँ पर कहे, एक बात प्रेजेंट मैनेजमेंट लगातार यहाँ पर कहे, वो ये है कि अब देखो यहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती है। देखो, इसको डिस्कस करेंगे, हमने कल भी यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस करा था कि अनिल अंबानी किसी भी तरह का पार्ट नहीं है। बार बार यहाँ पर ये मैनेजमेंट ये स्टेटमेंट रखे, क्योंकि जब भी इस तरह के फ्रॉड्स आते हैं ना किसी भी कंपनी के ऊपर, तो सबसे पहले किसका भरोसा उठता है? सबसे पहले भरोसा उठता है लेंडर्स का, सबसे पहले लेंडर्स का भरोसा उठेगा, फिर बाद में आते हैं आपके FIS कह लो, यहाँ पे FIS का भरोसा उठता है, फिर आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका भी भरोसा उठ जाता है। तो जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्ज एंटिटीज़ जिनको हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं कि ये लार्ज एंटिटीज़ हैं, अगर इन्हीं का ही भरोसा यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इशू ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन फ्यूचर भी और बढ़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैनेजमेंट को यहाँ पर चाहिए कि लगातार ये स्टेटमेंट्स दें कि भैया जो रिलायंस पावर है, ये इससे पहले क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिलायंस पावर पर, बट ये स्टेटमेंट बार बार आना जरूरी है ताकि जो भरोसा है इन इन्वेस्टर्स का बना रहे। अब बात आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो भैया रिटेल इन्वेस्टर्स के मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी रीड करे, आप कमेंट्स काफ़ी सारे करते हो कि भैया रिटेल इन्वेस्टर जो है उनके हाथ से माल खींचने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखो, अगर कंपनी को ना रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से माल खींचना, उनको क्या क्या मिलेगा? हमारे पास कितने शेयर होंगे? 100 शेयर होंगे हमारे पास, ज़्यादा से 1000 होंगे हमारे पास, 10,000 होंगे, चलो 1 लाख भी लगा करके ले लेते, हमारे पास मान लेते इतने शेयर होंगे, तो वो क्या कर लेंगे? मतलब कि वो करोड़ों का टर्नओवर कमाने वाली कंपनी जैसी यहाँ पर मार्केट के अंदर है, और हम सिर्फ ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स का माल लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, फ्रॉड बता दिया, बेकार की न्यूज़ चल रही है, गिरावट कर दी ताकि रिटेल इन्वेस्टर बेचे और वो ले ले। अगर कंपनी को देखो ये सब चीज़ें करनी है ना, कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हो, कुछ भी कर, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको यहाँ पर अगर माल उठाना है ना, तो या तो RE लेके आ जाएंगे, राइट्स इशू, या फिर किसी तरह का फंड रेज लेके आ जाएंगे जहाँ से कंपनी इक्विटी उठा ले, तो वो लिक्विडिटी खुद ही बढ़ा लेंगे ना। अगर उनको इतना ही माल अपना खींचना है अपने अंदर, उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि भैया रिटेल अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी बेवकूफ़ मतलब परेशान करें, FIS को भी परेशान करें, लार्ज एंटिटीज़ को परेशान करके उनको क्या मिल रहा है? तो ये चीज़ें यहाँ पर है जो कि रिटेल इन्वेस्टर को समझनी ज़रूरी है, और ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो कल के दिन हमने 2015 पॉइंट डिस्कस किया था। 2015 साल 2015 के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट्स पे जाकर के देखोगे, 72 से लेकर के 62 से लेकर के 52, ठीक है, ये 2 लेवल्स, ये 3 लेवल्स आपके हम डिस्कस कर रहे थे 2013-14 के अकॉर्डिंग।
और आपको पता है कि स्टॉक अभी भी बीई कैटेगरी के अंदर है, स्टॉक अभी भी आपका बीई कैटेगरी के अंदर है। अब बीई कैटेगरी में आपको पता है आप इंट्राडे जैसी ट्रेडिंग जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो चीज़ यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन पे जब 72 पर ही आपका स्टॉक बीई कैटेगरी में था, तो वहीं से ही आपकी मेजर, आप कह सकते हो कि मेजर बीटीएस या ट्रेडिंग एक्टिविटीज वहीं पर ही खत्म होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, 72 पर ही था, और 72 आपका 2013-14 के अंदर भी था। वहीं से स्टॉक लगातार 2013-14 में भी गिरा था। ऑल्दो अभी की कंडीशन काफ़ी अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, कि यही नहीं कह रहा कि अभी कंडीशन 2013-14 की तरह कंपनी की नहीं। आज की डेट में कंपनी अपना आपको डेट फ्री कर चुकी है, जो कि सबसे बड़ा अलग पॉइंट है 2013-14 के अकॉर्डिंग। लेकिन चार्ट्स बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। मैंने आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी डेट फ्री होने के बाद में जब उसके शेयर पर आपको एक बड़ी तेजी दिखती है ना, तो कहीं ना कहीं पास्ट पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करता है, पास्ट पैटर्न्स को, और ये चीज़ हमको समझनी होगी। तो 2013-14 इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे। अब 2015 पे वापस यहाँ पर आते हैं, तो 2015 पे पैटर्न पर अगर आप जाकर देखोगे तो 44 और 36 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नजर आएंगे 2015 के अकॉर्डिंग। सो आज जहां पर क्लोजिंग बनी है उसके बहुत करीब है आपका 44। ठीक है, अगर 44 पे स्टेबिलिटी बनाता है, क्या वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? तो भैया ये कह पाना अभी बहुत गलत रहेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि अभी ये पूरा मामला अटका पड़ा है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैनेजमेंट को चाहिए यहां पर लगातार ठोस स्टेटमेंट देता रहे। ठीक है, ताकि इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईज, लेंडर्स वो भागे ना कंपनी में से। समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऐसे में जब तक यहाँ पर कंपनी ये ठोस स्टेटमेंट्स नहीं देती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अगर 2015 के अकॉर्डिंग 44 आ भी जाता है तो वहाँ पर टिकेगा। हो सकता है एक दो सेशन को स्टेबिलिटी दिखे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक हमको फॉल और देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है अभी रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आई होंगी। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आज कोई न्यूज़ नहीं है, कल जितनी भी थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। और वीकेंड में जो लेटेस्ट अपडेट थी वो आपके अरेस्ट को लेकर थी, जो कि किया गया था। फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वो कंपनी थी ओडिशा की, उसको यहाँ पर जो समन भेजा गया वो चीज़ मैंने आपके साथ वीकेंड पे भी डिस्कस कर दी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। बट यस, जब भी आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे पहले फ्रॉड केसेस बहुत हुए हैं, और मई में भी एक फ्रॉड केस यहाँ पर कंपनी का उठा था, मई के अंदर भी हमने डिस्कस भी किया था, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। अब देखो, आप लोग कहोगे कि यार ये अब कहना आसान है, पहले बता देता। मैं, जैसा मैंने आपको बोला कि मई के महीने में भी एक फ्रॉड केस आया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि भैया अगर इसी तरह कंपनी आगे चलती रही और कंपनी पे फ्रॉड केसेस आते रहे तो भैया इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं फिर आगे जा करके इन फ्यूचर। बट अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर इस तरह से मई के बाद भी जो यहाँ पर एक और फ्रॉड केस आ चुका है आपके जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, तो भैया ये इश्यूज आगे अगर और भी आते रहते हैं तो दिक्कतें इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी अभी आपके रिलायंस पावर पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।